अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 4 और प्रश्न 5। प्रश्न 4 देखिए, यदि AB बराबर 5 सेमी, BP बराबर 2 सेमी, AP बराबर 3.4 सेमी, तो रेखाखंडों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। ये देखिए 3 रेखाखंड दिए गए। AB की लंबाई दिया है 5 सेमी, BP की लंबाई दिया है 2 सेमी, AP की लंबाई दिया है 3.4 सेमी। तो कितने रेखाखंड दिए गए? 3। 1 2 3। ये 5 सेमी, ये 2 सेमी, ये 3.4 सेमी। और हमसे क्वेश्चन किया है कि क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध का मतलब क्या होता है? क्रम संबंध का मतलब होता है कि इन तीनों में बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो वो तो देख के ही आपको सबको पता चल गया होगा, आंसर सबको मालूम पड़ गया, पर उसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आंसर तो सबको पता ही चल गया कि देखिए ये सबसे बड़ा कौन है, AB 5 सेमी सबसे बड़ा है, उससे छोटा है AP 3.4 उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है? BP 2 सेमी। तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए 3 लाइन में आंसर आ गया। पहले बता दिया आपने AB 5 सेमी, BP 2 सेमी, AP 3.4 सेमी। फिर आप बताएंगे कि सबसे बड़ा 5 सेमी है। ये देखिए बड़े का निशान, अगर आप ऐसा निशान बनाते हैं तो ये बड़े का निशान बोला जाता है, बड़ा है, इसको क्या पढ़ते हैं? बड़ा है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसको पहचानते कैसे? बहुत आसान है। इधर मुंह की तरफ हमेशा बड़ी संख्या रहती है, इधर पीछे की तरफ हमेशा छोटी संख्या रहेगी। तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि आपको संख्या, बड़ी संख्या हमेशा मुंह की तरफ लेना है, छोटी संख्या हमेशा पीछे की तरफ लेना है। ये देखिए 5 बड़ा है तो मुंह की तरफ है, 3 छोटा है तो इधर। तो ऐसे जरा यहाँ देखिए, ये 5 सेमी बड़ा है 3.4 सेमी से, बड़ा है ना 5 सेमी 3.4 सेमी से, और 3.4 सेमी बड़ा है 2 सेमी से। तो देख लीजिए पहले कौन सा लिखेंगे? पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे 5, फिर उससे छोटा वाला लिखेंगे, उससे छोटा वाला 3.4 सेमी, फिर सबसे छोटा वाला लिखेंगे 2 सेमी। अब 5 सेमी का मतलब कौन है? AB, फिर बड़े का निशान, फिर 3.4 सेमी कौन है? 3.4 सेमी है AP, फिर 2 सेमी कौन है? 2 सेमी कौन है? BP। इस तरीके से सबसे बड़ा AB, उससे छोटा AP, सबसे छोटा BP। और यही उत्तर में भी लिखना है, सेम यही लाइन उत्तर में लिखना है। AB सबसे बड़ा, AP उससे छोटा, BP सबसे छोटा। आपको यहाँ बताना था क्रम संबंध, तो क्रम संबंध आपने बता दिया। सबसे बड़ा AB बड़ा है AP से, और AP बड़ा है BP से। बस इतना ही आंसर है चौथे का। 5वां क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है। आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आकृति बनी है और आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न, यहाँ पे कुल 7 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उस 7 प्रश्न के उत्तर देने हैं। उत्तर अगर आप देखोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक लाइन के हैं, बल्कि मैं बोलूं एक एक 2-2 शब्द के उत्तर हैं। प्रश्न जितने भी हैं सबके उत्तर 1 या 2 शब्द के हैं, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना है, लिखने का काम कम। चलिए एक एक क्वेश्चन में लेता हूं। पहले देखते हैं आकृति क्या है। आकृति ये है, इसमें बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु T है, एक S है, एक R है, एक P है, एक Q है। ये बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदुओं के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन के उत्तर आप तभी दे पाओगे जब मैं आपको एक बार पहले जो पढ़ाया था उसका रिवीजन कर दूं। ये देखिए क्या पढ़ाया था। आपको पढ़ाया था रेखा, किरण और रेखाखंड। इन तीनों को एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। रेखा क्या होती है? रेखा के दोनों तरफ तीर लगा रहता है, मतलब ये दोनों तरफ से असीमित होती है, इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाती है। और रेखा को या तो एक अक्षर से पढ़ते हैं, या अगर आप 2 अक्षर से पढ़ोगे तो कैपिटल में 2 अक्षर से पढ़ोगे तो AB भी बोल सकते हो, BA भी बोल सकते हो। तो रेखा को अगर बोलना है तो आप दोनों तरफ तीर लगाना जरूरी है, क्योंकि इधर भी असीमित होती, इधर भी असीमित, इधर भी अनंत तक जाती, इधर भी अनंत तक। लेकिन इसको मैं अगर AB बोलूं चाहे BA बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन किरण कैसा है? किरण एक तरफ तो बिंदु रहता है, एक तरफ तीर रहता है। रेखा के दोनों तरफ तीर रहता है,
लेकिन किरण के एक तरफ बिंदु एक तरफ तीर, मतलब इधर ये सीमित है, इधर एक खत्म हो जाती है, लेकिन इधर असीमित है, मतलब इधर अनंत तक जाएगी, इधर खत्म नहीं होगी। तो जिधर तीर नहीं लगा उधर तो वहीं पे वो समाप्त हो गई, लेकिन जिधर तीर लगा उधर वो अनंत तक जाएगी, वो समाप्त नहीं हुई है। पर इसको किरण को पढ़ने के लिए ध्यान रखो कि इसको आप ए बी ही बोल सकते हो, इसको अगर आप बी ए बोलते हो तो गलत हो जाएगा। किरण ए बी बोलना है, तो किरण बोलते समय, किरण के लिए फिर से ध्यान से सुनो क्योंकि तभी क्वेश्चन, नहीं तो आप क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा। किरण बोलते समय कौन सा अक्षर पहले बोलना है? जहां पे बिंदु है वो अक्षर पहले बोलना है, और जिधर तीर है वो अक्षर बाद में बोलना है। तो किरण ए बी बोलेंगे, इसको आप किरण बी ए नहीं बोल सकते हैं। रेखा में आप इसको ए बी रेखा बोलो चाहे बी ए, दोनों मतलब एक है, लेकिन किरण में आप इसको ए बी किरण ही बोल सकते हो, बी ए किरण नहीं बोल सकते हो। जहां पे बिंदु है उसको आपको पहले बोलना है, और जिधर तीर है उसको बाद में बोलना है। रेखाखंड की तरफ आएंगे तो रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु रहता है, इधर भी खत्म हो जाती, इधर भी खत्म हो जाती, इसको नाप सकते हैं रेखाखंड को हम। और इसको आप ए बी रेखाखंड भी बोल सकते हो, बी ए रेखाखंड भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो। तो केवल किरण के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप केवल ए बी बोल सकते हो, ऐसा बी ए बोलोगे तो गलत है। तो इसी पे डिपेंड हमारा एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। देखिए एक किरण आरपी इधर जा रही है, इसके विपरीत मतलब उल्टे, तो किरण आरपी देखिए इस तरफ जा रही है, तो इसका उल्टा मतलब इस तरफ जाने वाले किरण का नाम बताना है। लेकिन ध्यान रखना है आरपी बोला है तो आर से शुरू हो रही है, तो आर को आपको यहाँ पे भी शुरू में लेना है, लेकिन ध्यान रखना है उल्टे में बोलना है। जैसे इधर आरपी बोला तो इसका उल्टा इधर ना बोल के आप इधर बोलो, क्या बोलोगे? किरण आर एस। तो किरण आरपी के विपरीत किरण कौन है? किरण आर एस। जैसे इधर देखिए इधर किरण जा रही, अगर आप इधर बोल दिए तो इसके ये विपरीत है, मतलब उल्टा है। तो किरण आरपी का विपरीत किरण कौन है? किरण आर एस। तो देखिए उत्तर हो गया, किरण आरपी के विपरीत किरण का नाम किरण आर एस। तो पहला उत्तर हो गया। आरपी के विपरीत मतलब इसके उल्टे बोलना है, तो इसका उल्टा इधर है। किरण आरपी के विपरीत किरण कौन है? किरण आर एस। दूसरा क्वेश्चन, किरण पीक्यू तथा किरण आरपी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए। अब प्रतिच्छेदन समुच्चय का मतलब होता है दोनों का कॉमन। तो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, प्रतिच्छेदन मतलब होता है कॉमन। तो किरण पीक्यू और किरण आरपी के बीच का जो पार्ट रहेगा, जो दोनों में आएगा, उसी को हम प्रतिच्छेदन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, किरण पीक्यू और किरण पीक्यू और किरण आरपी। ये देखिए किरण पीक्यू किरण आरपी, मैं आपको अलग से समझाता हूं। आर पी क्यू। अब देखिए किरण पीक्यू बोलोगे तो यहां से लेके ये यहां से यहां तक पूरा अनंत तक जाएगा। और किरण आर पी बोलोगे तो ये देखिए यहां से चालू होके यहां तक अनंत तक जाएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा भाग है जो दोनों में आ रहा है? तो देखिए ये जो किरण पीक्यू वाला भाग है ना, ये किरण पीक्यू वाला भाग किरण पीक्यू में तो आ ही रहा है। ये वाला भाग किरण आरपी बोले तो किरण आर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किरण आरपी। तो किरण आरपी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पी पे खत्म हो गया, क्योंकि किरण कभी खत्म ही नहीं होती। ये पी क्यू किरण बोल रहे हैं, मतलब पी से क्यू होते हुए अनंत तक जाएगी। और किरण आरपी भी बोले तो आर से पी होते हुए अनंत तक जाएगी। तो ए बी पी से क्यू तक होते हुए अनंत तक जा रहे, ए आर से पी तक होते हुए अनंत तक जा रहे। इसमें केवल ए वाला भाग जो है ये किरण आरपी में तो आ रहा है, लेकिन क्या ये किरण पीक्यू में आ रहा है? नहीं ना, किरण पीक्यू में यहां से आगे जा रहा है, किरण आरपी में ए वाला भाग नहीं आ रहा है। तो हमें वो वाला भाग देखना है जो दोनों में आ रहा है। तो किरण पीक्यू में तो एक पीक्यू वाला भाग आ रहा है, और किरण आरपी जो बोल रहे हैं उसमें भी पीक्यू वाला भाग आ रहा है। तो पीक्यू वाला भाग जो है वह किरण पीक्यू में भी आ रहा है, किरण आरपी में भी आ रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान समझो। किरण बोल रहे हो तो केवल यहाँ आर से पी पे खत्म नहीं, भले ही आप आरपी बोल रहे हो पर आरपी पे खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आरपी होते हुए आगे अनंत तक जाएगा। तो आरपी किरण में आरपी वाला भाग भी आ रहा है और ये पीक्यू वाला भाग भी आ रहा है। तो
तो PQ वाला भाग PQ किरण में भी आ रहा है और PQ वाला भाग RP किरण में भी आ रहा है, तो यही इनका हो जाएगा प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन मतलब कॉमन, तो PQ दोनों में आ रहा है इसलिए PQ कॉमन है। तो उत्तर हो जाएगा किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए, तो किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय किरण PQ है, क्योंकि किरण PQ दोनों में आएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय लिखिए। अब रेख PQ और रेख QR का संघ समुच्चय, संघ समुच्चय का मतलब होता है पूरा। तो ये देखिए PQ में P से लेके Q तक दूरी आएगी और QR में Q से लेके R तक दूरी आएगी। तो हमें देखना है, ऐसे देखिए R P Q, तो PQ में इतना आएगा और QR में ये पूरा आएगा। तो हमें संघ समुच्चय लेना। संघ समुच्चय का मतलब होता है कि पूरा, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रतिच्छेदन का मतलब केवल कॉमन, जो भाग एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है उसको नहीं लेना है, लेकिन संघ का मतलब होता है पूरा लेना है। तो पूरा क्या आ गया? QR। तो तीसरा हो गया, रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय लिखिए। तो रेख PQ और रेख QR का संघ समुच्चय क्या होगा? QR होगा, क्योंकि PQ में भी PQ और QR में पूरा लेना है, तो संघ का मतलब होता है पूरा साथ साथ, मतलब एक भी छोड़ना नहीं, तो पूरा QR आ जाएगा। अगला है रेख QR या कौन कौन सी किरणों का समुच्चय है। अब देखिए रेख QR एक कौन कौन सी किरणों का समुच्चय है। तो रेख QR तो बहुत सारी किरणों का समुच्चय है। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। रेख QR या किरण QR, किरण RQ आदि किरणों, आदि लिखने का मतलब है कि बहुत सारा ऐसा बोल सकते हैं। देखिए QR को हम किरण QR लिख सकते हैं, किरण QP लिख सकते हैं, किरण QS लिख सकते हैं, किरण QT लिख सकते हैं, किरण RQ लिख सकते हैं। तो ऐसे रेख QR में बहुत सारी किरणें आ रही हैं, उसमें से कोई दो किरण का नाम आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे दो किरण का नाम लिखा है कि रेख QR या किरण QR और किरण RQ आदि किरणों। आदि क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे बहुत सारी किरणें हैं, किरणों का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब होता है कॉमन। R आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी लिखिए। R से शुरू होने वाली उल्टी किरणों की जोड़ी लिखना है। तो देखिए एक किरण हो जाएगा RP और इसके उल्टा हो जाएगा RS। तो R से आरंभ होने वाली विपरीत किरणों की जोड़ी RS और किरण RS और किरण RP। S आरंभ बिंदु वाली किन्हीं दो किरणों के नाम लिखिए। दो किरण बताना है जो S से शुरू हो। S से शुरू होने वाले बहुत किरण बता सकते हो आप। देखिए किरण SR, किरण SP, किरण SQ, किरण ST, इतनी सारी किरण है, लेकिन कोई भी दो किरण का नाम आपको लिखना है। आप किरण SR लिखो, चाहे किरण SP लिखो, चाहे किरण SQ लिखो, चाहे किरण ST। S से शुरू होना चाहिए, ध्यान रखो S से आरंभ होना चाहिए, S जरूर बोलना है शुरुआत में। तो दो किरण हमने यहाँ लिखा है, किरण ST, किरण SR, बाकी है बहुत सारा, आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो। किरण SP तथा किरण ST का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखिए। फिर प्रतिच्छेदन आ गया। देखिए तो प्रतिच्छेदन का बताया था कौन कौन सा है, फिर से देखिए SP और ST। इधर देखिए SP किरण और ST किरण। अब यहां से देखिए S है, P है, T है। एक किरण SP है जो इधर जा रही है और एक किरण ST है जो इधर जा रही है। एक ST लेना है, एक SP लेना। SP किरण S से शुरू होकर इस तरफ जा रही है, ST किरण S से शुरू होकर इस तरफ जा रही है। अब दोनों में कॉमन पार्ट देखना है कि दोनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कॉमन आ रहा है। तो एक तो इधर चला गया, किधर चला गया, तो दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, पर एक चीज कॉमन आ रहा है, ये बिंदु S। बिंदु S जो है SP किरण में भी आ रही, बिंदु S जो है ST किरण में भी आ रहा है, इसलिए बिंदु S दोनों किरणों में क्या हो जाएगा? कॉमन। तो कॉमन मतलब प्रतिच्छेदन। तो किरण SP तथा किरण ST का प्रतिच्छेदन समुच्चय कौन हो जाएगा? बिंदु S। ये उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करिए, अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देखिए। ये आपको केवल समझना ज्यादा है,